प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजमोहन कोकंदे आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ध्यान आईएएस अकेडमी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं घड़ी, और घड़ी में हमारा आज का टाइप है 10वां। इससे पहले हमारी कक्षाएं हो चुकी हैं जिसमें हमने जो 1 से लेके कितने 9 टाइपों तक क्लास की। और आज जो टाइप हमारा क्या है 10वां, इसमें क्या है, मिरर इमेज टाइम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब समय है। ठीक, तो देखिए आज समझते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे, और इसके बारे में कि जो दर्पण में समय दिया जाता है उसको किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए कि जो घड़ी होती है, घड़ी के सापेक्ष हम दर्पण को कितने प्रकार से रख सकते हैं, तो 2 प्रकार से। तो इसको लिखेंगे कि घड़ी के सापेक्ष दर्पण दर्पण को 2 प्रकार से रखा जाता है। तो भाइयों समझते हैं कि कौन कौन से वो 2 प्रकार हैं, एक पहले नंबर और दूसरा नंबर। देखिए पहला नंबर है ऊर्ध्वाधर, ठीक, और दूसरा नंबर है क्षैतिज। देखिए जो ऊर्ध्वाधर स्थिति होती है तो वो कौन सी होती है, जैसे ये है क्या, घड़ी। ठीक, तो मिरर किस तरीके से रखा जाएगा, इस तरीके से घड़ी के सापेक्ष, और क्षैतिज स्थिति में घड़ी होगी और जो मिरर रखा जाएगा किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, और जिसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए क्या, मिरर इमेज टाइम जो बनेगा वो इधर बनेगा, और इस घड़ी का जो मिरर इमेज टाइम कहाँ बनेगा, इधर। ठीक, जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, इन्हीं दोनों स्थितियों पर। एक स्थिति होगी ऊर्ध्वाधर और एक स्थिति होगी क्षैतिज। तो पहले नंबर जो हम पढ़ेंगे स्थिति पर, जो किस स्थिति पर ऊर्ध्वाधर स्थिति होगी उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो आगे इसको अब मिटाते हैं और आगे समझते हैं। तो पहले नंबर क्या है, जब दर्पण ऊर्ध्वाधर हो। ठीक, तो हमने समझा जो दर्पण होगा घड़ी के किस तरीके से होगा, इस नंबर 1 जो टाइप में, ठीक, इस तरीके से, और मिरर क्या होगा, इधर होगा। ठीक, और यहाँ क्या होगा, मिरर मिरर इमेज टाइम। ठीक, तो देखिए आगे इसके जो बिंदु है उसको लिखते हैं, और वो बिंदु क्या, कोई दर्पण घड़ी के सापेक्ष दाएं या बाएं, और इसी को या ऊर्ध्वाधर, ठीक, क्या रखा जाता है। ठीक, तो तो जो घड़ी का समय, तो जो
घड़ी का समय दिया गया हो उसमें परिवर्तन हुआ। देखिए जो परिवर्तन किस तरीके से होगा, क्षैतिज परिवर्तन, क्षैतिज होता है तथा जो घड़ी का समय, घड़ी का समय, इसको लिखेंगे घड़ी के समय में परिवर्तन किस तरीके से नहीं होगा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर नहीं होगा। तो यहां तक समझते हैं। देखिए किस तरीके से, ये क्या है, घड़ी है हमारी, और ये क्या है, 12, 3, 6, 9 समय दिया है। अब जो ये परिवर्तन होगा, इधर क्या इमेज बनेगी, और जो इस तरीके से इमेज जो क्या रखा है, मिरर, ठीक। तो ये स्थिति मिरर की क्या है, ऊर्ध्वाधर, ठीक। तो देखिए इसका जो परिवर्तन प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, तो स्थिति क्या आएगी यहाँ पर, देखिए यहाँ क्या होगी कि जो 12 होगा, 12 किस तरीके से होगा, एक और इस तरीके से, 9 परिवर्तन होके क्या होगा, देखिए इस तरीके से, अगर इसको यूं घूमेगा तो किस तरीके से, यूं। और 3 का परिवर्तन क्या होगा, यहाँ देखिए, हाँ स्थिति परिवर्तन होगी, तो देखिए किस तरीके से, 9 कहाँ जाएगा, इधर। देखिए इसमें क्या होता है, जो मिरर के साथ क्या होता है, नजदीक, वही मिरर के प्रतिबिंब में क्या होगा, नजदीक होगा। तो यहाँ क्या है, 3 नजदीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 3, और 3 इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये यूं घूमेगा। और 9 किस तरीके से होगा, इस तरीके से, 9 इस तरीके से बनेगा, और 6 क्या होगा, इस तरीके से। देखिए इसमें जो परिवर्तन हुआ, अब क्या होगा, इसमें दो चीजें हुई, एक तो क्षैतिज परिवर्तन, इस तरीके से जो परिवर्तन हो रहा है, ये क्या है, क्षैतिज परिवर्तन। तो देखिए ये जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से कोई समय और परिवर्तित होकर के यहाँ आ गया, यहाँ पर, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्षैतिज परिवर्तन। तो क्या हुआ, क्षैतिज परिवर्तन। तथा आगे इसमें क्या हुआ, देखते हैं, तथा क्रम परिवर्तन होता है, ठीक। क्रम परिवर्तन किस तरीके से, देखिए 9 पहले इधर से अगर हम गिनेंगे तो 9 क्या था, पहले था किधर, घड़ी के सापेक्ष देखेंगे तो इधर क्या था, क्या था, इधर देखिए सापेक्ष क्या था, बाया, और इधर क्या, दाया। तो इधर जाके क्या हुआ, आगे बाया हो गया, और 3 इधर क्या था, दाया, इधर क्या हो गया, बाया। तो क्या हुआ, इसका क्रम भी परिवर्तित हुआ, ठीक। तो हमसे पूछता है कि जब जो घड़ी है और घड़ी के सापेक्ष जो दर्पण है किस तरीके से रखा है, ऊर्ध्वाधर, तो समय में किस तरीके से परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन दिया होगा, और हमको वहां कौन सा ऑप्शन लगाना है कि समय में किस तरीके से क्रम परिवर्तन होगा, और क्या होगा, वो क्षैतिज परिवर्तित होगा, ठीक। तो हमने ये समझा, और आगे जो इसके एक नोट जो होता है उसको लिखाते हैं। तो देखिए नोट होगा, वो क्या है, इसमें क्या एक फार्मूला है, और किस तरीके से, देखिए ये क्या है, RT मतलब रियल टाइम, जो हमें घड़ी में समय दिया गया होगा, और प्लस मिरर टाइम, इन दोनों का योग कितना होता है, 12। इसको हमको क्या करना है, याद रखना है। और भाइयों जो 12 होगा, क्या होगा, 12, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम 11, 60, और आगे और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए इसको 11 बजकर कितना, इसको जोड़ेंगे तो 59 मिनट और कितना, 60 सेकंड, ठीक। तो जब समय हमारा क्या दिया हो, घंटे में दिया हो, जब ये जो इस फार्मूले कब लगाएंगे, समय क्या हो,
घंटे में। और इसको कब लगाएंगे? जब समय घंटे, इसमें घंटे और मिनट में दिया हो। और इसको कब लगाएंगे? जब समय मिनट, किसमें? घंटे, मिनट और किसमें? सेकंड में दिया हो। तो हमने समझा कि जो नोट में हमने लिखाया रियल टाइम प्लस इमेज टाइम बराबर कितना होता है? 12। और 12 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 11 घंटे 60 मिनट। और आगे किस तरीके से लिख सकते हैं? 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। ठीक, तो आगे समझेंगे अब क्वेश्चन के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से हल किए जाते हैं। ठीक, तो आइए क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि घड़ी में घड़ी में 5:10 5:10 हो रहे हैं तथा हो रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। और दर्पण प्रतिबिंब किस तरीके से? ऊर्ध्वाधर, इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब है। तो देखिए भाइयों, हमने क्या लिखाया कि जब दर्पण प्रतिबिंब इस तरीके से ऊर्ध्वाधर हो तो उसके लिए हमने जो एक फार्मूला लिखाया था, रियल टाइम प्लस इमेज टाइम बराबर 12। और इसी को किस तरीके से लिखा हमने? 11 60। और हमने समझा जब क्या दिया हो? घंटा दिया हो, खाली घंटे वाला समय यहाँ ये। और जब मिनट वाला समय दिया हो तो मिनट और घंटे में, तो किस तरीके से? घंटे और मिनट। ठीक, तो देखिए कौन सा समय दिया? मिनट और घंटे में समय दिया। तो क्या करेंगे? इसका हल निकालेंगे किस तरीके से? 11:60, 11:60 में से क्या घटाएंगे? 5:10। तो देखिए घटाते हैं, और ये समय आएगा हमारा कौन सा आएगा? मिरर इमेज टाइम। तो देखिए 60 में से हमने कितनी 10 मिनट घटाई तो कितना आया? 50। और 11 में से 5 किया कितना? 6। तो मिरर इमेज टाइम कितना होगा? 6:50। ठीक, ये हमने क्वेश्चन हल किया। आगे एक और क्वेश्चन से समझते हैं जिसमें क्या कि घंटे दिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, घड़ी में 8 बजे हैं तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक, ये हमसे पूछा है। तो भाइयों ये जो क्या है, समय दिया है घंटे में। तो देखिए समय क्या है? घंटे में। ठीक, और हमने जो फार्मूला पढ़ा था क्या था? रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12। ठीक, ये जब था जब समय क्या दिया हो? घंटे में। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? मिरर इमेज टाइम। तो आर टी बराबर क्या है? 8 घंटे। रियल टाइम जो है 8, मिरर इमेज टाइम और क्या रखा? 12। हमको क्या ज्ञात करना है? मिरर इमेज टाइम। तो देखिए 8 को किधर ले गए? इधर।
तो 12 में से क्या 8 गया, कितना बचा 4। तो मिरर इमेज टाइम क्या होगा 4 बजे। ये क्या होगा मिरर इमेज टाइम। तो यही क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। आगे क्या समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें क्या दी हुई हो सेकंड, मिनट और घंटे। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, इसी में जब ऊर्ध्वाधर क्या हो दर्पण हो। तो देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या है, घड़ी का समय कितना 3:40 दिया है। तो घड़ी का प्रतिबिंब समय बताइए। ठीक, इसके लिए हमने क्या लिखा था, आर टी प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12, ये था घंटे के लिए। इसी को किस तरीके से लिखा था 11:60, जब समय दिया हो घंटे और मिनट में। और इसको किस तरीके से लिखा था आगे 11:59:60, और जब जो समय हो वो किस तरीके से हो घंटे, किस तरीके से घंटे, मिनट और सेकंड। ठीक, क्या लगाएंगे इसमें, इस फार्मूले को लगाएंगे। ठीक, तो हमने फार्मूला लिया 11:59:60 और समय क्या दिया है, समय दिया है 3:40:50, तो 3:40:50 और हमको लिखाना है मिरर इमेज टाइम। ठीक, तो देखिए 60 सेकंड में से 50 सेकंड गई तो कितना बचा 10 सेकंड। आगे कितनी है 59 में से 40 क्या गई मिनट, तो कितनी मिनट बची, यहाँ पर बची 19 मिनट। ठीक, आगे 11 घंटे में से 3 घंटे गए तो कितना 8, तो क्या समय निकल के आया 8 घंटे 19 मिनट 10 सेकंड। ये क्या था हमारा प्रतिबिंब का समय। तो और आगे समझते हैं, एक कि दर्पण दिए जाते हैं किस तरीके से, के दर्पण प्रतिबिंब का प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन होगा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, घड़ी का समय क्या 10:10 दिया है। घड़ी के जो समय दिया है, घड़ी के दिए गए प्रतिबिंब समय को दर्पण में देखने पर समय क्या होगा। एक समय दिया है घड़ी का जो वास्तविक समय, उसके प्रतिबिंब समय को किसमें दूसरे दर्पण में देखने पर समय क्या होगा, ये हमसे क्या पूछा है। तो देखिए रियल टाइम क्या है, रियल टाइम है 10:10 और इसका क्या निकालेंगे फिर हम मिरर इमेज टाइम। और जो मिरर इमेज टाइम कौन सा, जो फर्स्ट मिरर होगा, फर्स्ट मिरर। ठीक, उसके बाद में क्या लगा लेंगे जो दूसरा मिरर होगा, इसका समय। ठीक, तो देखिए पहले क्या निकालते हैं मिरर इमेज टाइम फर्स्ट। तो मिरर इमेज टाइम फर्स्ट किस तरीके से लगा लेंगे, मिरर इमेज टाइम फर्स्ट को किसमें से घटाएंगे 11:60 माइनस 10:10। ठीक, तो घटाया कितना 0 5 कितना 1, कितना निकल के आया मिरर इमेज टाइम फर्स्ट का 1:50। अब पूछा है कि जो
मिरर में जो प्रतिबिंब बना वास्तविक समय का, उसका दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए, जब इसके लिए एक नोट्स है कि दर्पण की संख्या क्या है, सम। किस तरीके से, दर्पण 2 4 6 8, इस तरीके से। तो जो दर्पण प्रतिबिंब जो बना है, दर्पण प्रतिबिंब वास्तविक समय का, तो जो वास्तविक समय होगा वही क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब का प्रतिबिंब होगा। ठीक, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, नोट्स इसको आपको नोट कराते हैं। नोट घड़ी में दिया गया वास्तविक समय का दर्पण प्रतिबिंब वाला समय का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है तो जब दर्पणों की संख्या सम हो, तो जो दर्पण प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब का प्रतिबिंब वास्तविक समय होगा। तो हमने क्या लिखा है, घड़ी में दिया गया वास्तविक समय का दर्पण प्रतिबिंब वाला समय का क्या पूछा, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है। तो जब दर्पण प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, सम। ठीक, तो दर्पण प्रतिबिंब का जो दर्पण प्रतिबिंब का प्रतिबिंब क्या है, ठीक, संख्या सम हो तो दर्पण प्रतिबिंब का प्रतिबिंब वास्तविक समय होगा। ठीक, ये रहा हमारा नोट्स, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन से समझते हैं किस तरीके से। तो देखिए, यहां हमने इसका जो दर्पण प्रतिबिंब निकाला था, क्या निकाला था, ये जो दर्पण प्रतिबिंब समय निकाला था 1:50। और इसको किस दर्पण प्रतिबिंब, अगर समय क्या होता है, वो जो दर्पण क्या होता है, सम, तो क्या होगा, मिरर इमेज टाइम क्या होगा, 10:10। ठीक, और इसको और किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए, इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 11:60 में से अगर हम क्या घटाते हैं, 1:50 कौन सा होगा, मिरर इमेज टाइम 2। तो देखिए क्या होगा, कितना, 0 बचा, 6 में से 5 गया 1, और 11 में से 1 गया, कितना, 10। तो देखिए कितना निकल के आया, मिरर इमेज टाइम 2 कितना, 10:10। यही क्या था हमारा रियल टाइम। ये हमने समझा क्वेश्चन, जब घड़ी का समय दिया हो कोई और उसका दर्पण प्रतिबिंब का प्रतिबिंब पूछा हो। और आगे समझेंगे जब जो दर्पण है वो किस तरीके से दिया जाता है, क्षैतिज,
उस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से हल किया जाएगा। तो हमारा दूसरा जो तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जब दर्पण क्षैतिज हो। तो देखिए इसके लिए क्या लिखते हैं किस तरीके से, जब दर्पण घड़ी के ऊपर या नीचे रखा हो तो समय का परिवर्तन किस तरीके से होगा। देखिए यूं इस तरीके से ऊपर से नीचे, तो क्या होगा, ऊर्ध्व उधर, इसी को किस तरीके से, लंबवत लंबवत होता है। ठीक। और क्षैतिज परिवर्तन नहीं होता है तथा क्रम परिवर्तन नहीं होगा। इसको समझते हैं। देखिए घड़ी बनाते हैं पहले। ठीक। और क्या बनाएंगे, दर्पण। तो दर्पण किस तरीके से होगा, घड़ी के ऊपर या नीचे। तो हमने घड़ी की क्या बनाया, नीचे दर्पण। देखिए ये जो साइड है ये क्या है, चिकनी साइड, यहाँ से परिवर्तन होगा। तो देखिए घड़ी क्या बनेगी, जो परिवर्तित होकर प्रतिबिंब में, ठीक, घड़ी बनेगी 3, ठीक, ये क्या है, घड़ी। और देखिए इसमें किस तरीके से परिवर्तन होगा इसको समझते हैं। देखिए 9, 9 का परिवर्तन किस तरीके से होगा, इधर होगा। किस तरीके से होगा, देखिए 9 को समझते हैं किस तरीके से। तो 9 का परिवर्तन होगा इस तरीके से, 9। और उसके बाद में 12, ये 12 का परिवर्तन क्या होगा, क्यों, मतलब क्या, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन, जो ऊपर वाली स्थिति क्या आ जाएगी, नीचे। ठीक। तो क्या होगा, 1। और किस तरीके से 2 का परिवर्तन होगा। देखिए ये जो हुंडी है इसको किस तरीके से, अगर इसको हम यूं रखेंगे तो यूं आएगी, ये यूं, और किस तरीके से, यूं, यूं। ठीक। आगे 6, मगर 3 समझते हैं उससे पहले। 3 का देखिए, 3 का परिवर्तन क्या होगा, यूं। 3 अपनी स्थिति में किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ठीक। और 6 का देखिए, 6 जो मिरर जिस सरफेस के क्या हुआ, लगा हुआ हुआ, वो स्थिति क्या आएगी, नजदीक आएगी। यहाँ सरफेस 6 के साथ लगा है, तो इधर भी जो सरफेस जो है मिरर 6 के साथ लगा हुआ। और 6 का परिवर्तन किस तरीके से होगा, देखिए हमने क्यों बनाया, किस तरीके से बनाया 6 को, इस तरीके से। तो जो जहाँ परिवर्तन होगा वो किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ होगा इस तरीके से। ठीक। तो हमने समझा कि किस तरीके से परिवर्तन होता है। और देखिए इसमें हमने क्या आगे बताया था, क्रम परिवर्तन नहीं होगा। ठीक। तो देखिए 9 कहाँ पर है, पहले नंबर पर है, 9 किस पहली स्थिति पर है। और जो तीर है कि कहाँ है, अंत में। ठीक। और किस तरीके से, कि देखिए 9 किधर है, घड़ी के इधर है, ये स्थिति होगी, क्या होगी, जब हम जो हमारे सामने की जो इस तरीके से होती है, देखिए क्या है, दिशा। ठीक। और दिशा क्या है, ये पश्चिम। और ये क्या है, पूर्व। और ये क्या है, दक्षिण और उत्तर। तो देखिए ये अगर हम अपने सापेक्ष समझेंगे तो हमारा ये कौन सा इधर जो होगी, ये
कौन सा हाथ होगा, ये होगा हमारा बायां, और ये कौन सा होगा, दायां। तो देखिए ये अगर दिशा से लेते हैं तो ये कौन सी दिशा में, पश्चिम में, तो इधर भी कौन से नौ की स्थिति क्या है, पश्चिम में। और देखिए 9 की स्थिति इधर क्या है, बाएं, तो 9 की स्थिति इधर क्या है, बाएं। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो क्रम परिवर्तन नहीं होता। ठीक, हमने ये समझा। आगे समझते हैं जो कुछ क्वेश्चन, और क्वेश्चन के इससे जो पढ़ेंगे हम वो केस 1 में पढ़ेंगे। तो आइए, तो केस क्या है, फर्स्ट। और केस फर्स्ट क्या है कि जो घड़ी का समय दिया जाता है और पूछता है कि इसका जो क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसमें 2 तरीके के समय होता है। एक 6 से क्या होगा, कम या 6, और एक क्या होगा, 6 से ज्यादा समय। तो इसमें क्या नहीं है कि जो समय दिया जाएगा, समय जब टाइम क्या हो, 6 से छोटा दिया गया हो, तो क्या करेंगे, मिरर इमेज टाइम निकालने के लिए, ठीक, समय को क्या है, समय को किसमें से 6:30 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, तो हमारा ये क्या है, फार्मूला है। और जब समय जो घड़ी में दिया जाता है वो क्या, 6 से छोटा हो। जैसे समय दिया गया है, क्वेश्चन से समझते हैं कि जब घड़ी में 3:50 हो रही हों तो, और तो घड़ी का क्या, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। और जो दर्पण किस तरीके से है, दर्पण की स्थिति या जो क्या है, रखा है वो किस तरीके से रखा है, क्षैतिज। ठीक, तो भाइयों हमने क्या पढ़ा था कि दर्पण जब क्षैतिज रखा हो और समय किससे, 6 से कम हो, तो किस तरीके से निकालेंगे, हमको निकालना है मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम, तो देखिए समय क्या है, कितना है, 3:50। तो उसको किस में से घटाएंगे, 6:30 में से। कितना घटाया, 3:50। ठीक, अब देखिए 30 में से 50 घटाया तो क्या होगा, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ हम 1 घंटा लेंगे, और 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। 60 मिनट इधर गई, और 30 ये थी पहले, तो कितना हुआ, 90 मिनट। ठीक, और 90 में से 50 गया तो कितना बचा, 40। अब यहाँ से हमने क्या लिया था, 1 घंटा, तो यहाँ कितना बचा, 5, और 5 में से क्या गया, 3, तो कितना बचा, 2। तो मिरर इमेज टाइम जो होगा क्या होगा, 2:40। जब क्या, घड़ी का समय 3:50, मतलब कि 6 से कम हो, तो उसको क्या, 6:30 में से घटाते हैं। ठीक, और आगे समझेंगे केस 2 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला जो है हमारा क्षैतिज दर्पण में केस 2, और केस 2 क्या है, जब समय क्या हो, 6
से बड़ा, मतलब ये सिंबल क्या है कि इधर जो समय दिया होगा कौन सा रियल टाइम, वो क्या होगा 6 से बड़ा होगा। ठीक, बड़ा हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब समय 6 से बड़ा हो तो देखिए मिरर इमेज टाइम निकालने के लिए, मिरर इमेज टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 18:30 में से क्या घटाएंगे, रियल टाइम को, तो हमको क्या प्राप्त होगा, मिरर इमेज टाइम। ठीक, इसको समझते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन, जब घड़ी में 8:50 हो रही हों तो घड़ी का प्रतिबिंब समय क्या होगा, हमसे पूछा है। तो भाइयों इसको जो हल करते हैं किस तरीके से, हमको निकालना क्या है, मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम, देखिए समय क्या दिया 8:50, तो घटाएंगे कितने 18:30 में से, तो हमने यहाँ लिखा 18:30 और कितना रियल टाइम दिया है, क्योंकि क्या करना है, रियल टाइम माइनस करना है, तो 8:50। ठीक, अब वही स्थिति आ गई जो पिछले क्वेश्चन में थी केस 1 में। यहाँ से क्या करेंगे, हम 1 घंटा ले जाएंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं 60, तो कितना हुआ 60 और 30 90, 90 में से 50 किया कितना 40, और यहाँ कितना बचा 17, और 17 में से 8 गया कितना बचा 9, तो मिरर इमेज टाइम कितनी होगी 9:40। तो भाइयों यहाँ हमने आज तक जो क्लास में समझा वो समझे 10 टाइप, जो विभिन्न टाइप थे उनके माध्यम से घड़ी को। आगे कुछ जो क्वेश्चन हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको लेके आएंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे उनको समझेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।